ओके हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था राजन? लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ डेक्स दिया था, ये समझाया था ना। आज के क्लास में मैंने आपको डैशबोर्ड बताया था। आज से हम स्टार्ट करते हैं डेक्स पढ़ना। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज से ना वो डेक्स पढ़ते हैं। लिखिए डेक्स के बारे में पहले कुछ लिख लो आप लोग। डेक्स इज अ डेक्स अभी लिख लीजिए सर। डेक्स इज अ डेक्स स्टैंड्स फॉर डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशन। डेक्स स्टैंड फॉर डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशन। डेक्स किस पे स्टैंड करता है आपको? डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशन पे डेक्स स्टैंड करता है। देखो, डेक्स इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेक्स इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन अ पावर बीआई कॉन्टेक्स्ट। डेक्स इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन अ पावर बीआई कॉन्टेक्स्ट। डेक्स क्या आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसके कॉन्टेक्स्ट में? पावर बीआई के कॉन्टेक्स्ट में डेक्स आपका क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लिख लिया आप सबने? Yes, sir. It is a combination of more than one function. It is a combination of more than one function. It is a combination of more than one function. Sure. Combination of more than one function. Together they perform some specific task. 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 Okay. Through DEX, we can achieve, हम क्या अचीव करते हैं? डेटा मॉडलिंग, कॉमा डेटा एनालिटिक्स। पहला डेटा मॉडलिंग, दूसरा एनालिटिक्स, तीसरा रिपोर्टिंग। तीसरा क्या अचीव करते हैं राजन? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग। चलिए अब क्वेश्चन आता है कि डेक्स को अचीव, डेक्स को देखो, वी कैन अचीव डेक्स इन थ्री वेज। वी कैन अचीव डेक्स इन थ्री वेज। हम डेक्स को तीन तरीके से अचीव कर सकते हैं। वी कैन अचीव डेक्स इन थ्री वेज। और वो तीनों तरीका क्या आपका? डेक्स को अचीव करने का वो तीनों तरीका क्या है? न्यू मेजर, NEW, न्यू EASURE, न्यू मेजर, या इसको कैलकुलेटेड मेजर भी बोलते हैं। हाँ, कैलकुलेटेड मेजर, MEASURE मेजर भी बोलते हैं। दूसरा क्या है? न्यू कॉलम, न्यू कॉलम, या उसको क्या बोलते हैं मेगा? CALCULA, कैलकुलेटेड कॉलम। एक है कैलकुलेटेड मेजर। जो तीसरा क्या है? न्यू मेजर, कैलकुलेटेड मेजर, न्यू कॉलम, कैलकुलेटेड कॉलम। और एक है न्यू TABL टेबल। और इसके बाद क्या है? कैलकुलेटेड TABL टेबल। ये तीन तरीके से हम क्या अचीव करते हैं? डेक्स को अचीव कर सकते हैं। जिसमें पहला क्या है? न्यू मेजर, न्यू कॉलम और न्यू टेबल। आई होप ये कंसेप्ट सबका क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। डेक्स को अचीव हम इन तीन। अच्छा, अब इसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि क्या आप सबने कभी भी पावर बीआई में डेटा टाइप देखा है? तो देखो, डेटा टाइप इन पावर बीआई, क्या देखो? डेटा टाइप इन पावर बीआई मैं बताता हूँ कहाँ पे। POW पावर बीआई। सबसे पहले मैंने यहाँ से पावर बीआई स्टार्ट किया और अभी मैं आपको डेटा टाइप बताता हूँ कि पावर बीआई में डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। वो अभी मैं आपको व्यू करवा रहा बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ गया, डेटा पे गए, एक्सेल पे गए, और यहाँ से मैंने कोई भी डेटा, एक ये डेटा ले लिया। और यहाँ से डेस्कटॉप पे गया, और डेस्कटॉप पे कौन सा डेटा रखा हुआ है?
सुपर स्टोर्स का एक डेटा रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल सुपर स्टोर्स का एक डेटा रखा हुआ है और मैंने इसे क्या किया, ओपन कर दिया। और यहां से मैंने क्या किया, ऑर्डर पे गया और इसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लोड कर दिया। राइट सर। ओके, अब क्या करो कि अब आपको पावर बीआई में डेटा टाइप देखना है ना, तो क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आता है होम पे, ट्रांसफॉर्म डेटा करके दिख रहा है सबको। अब क्या करो, यहाँ से ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाना, इस पे प्रेस कर देना। जैसे आपने क्या, एक नया विंडो ओपन हो गया, क्या नाम है इसका, पावर क्वेरी एडिटर। ये क्या आपके सामने एक पावर क्वेरी एडिटर। अच्छा, अब आपको डेटा टाइप देखना है ना, सो क्या करो राजन, ये 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3, आप इस 1 2 3 पे चेक कर दो। तो जैसे आपने 1 2 3 पे चेक किया, ये दिख रहा है आपको, डेसिबल नंबर है, ये सभी डेटा टाइप है। इसे लिख लो, ये पूछा जाता है कि पावर बीआई में डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, ये सभी आपका डेटा टाइप। इसमें आपका डेसिमल नंबर है, फिक्स डेसिमल नंबर है, होल नंबर है, परसेंटेज है, डेट टाइम है, डेट टाइम, टाइम जोन, ड्यूरेशन, टेक्स्ट, ट्रू फॉल्स बाइनरी को ट्रू फॉल्स बाइनरी को बुलियन को बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है यूजिंग लोकल। लोकल का मतलब होता है आपका एरिया हो गया, कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, तो ये इसमें आपका चले जाता है, किसमें, यूजिंग लोकल में आपका ये सभी डेटा टाइप है। और एक आप ऐड कर लो वेर, एक डेटा टाइप आप ऐड कर लो वेर, वी आर वेर। ये वो जैसे आपका नंबर, डेसिमल नंबर है, ये मुझे पता है कि ये आपका कौन सा नंबर लेगा, आपका पॉइंट वाला नंबर लेगा। डेसिमल नंबर तो पॉइंट लेगा। वैसे ही मुझे ये पता है कि, और ये जो आपका एबीसी है, ये पता टेक्स्ट लेगा। लेकिन वेर वो डेटा टाइप है जो सभी टाइप को एक्सेप्ट करता है। वी ए आर, वी ए आर वेर क्या है, वो डेटा टाइप है जो सभी टाइप को एक्सेप्ट करता है। वो इंटीजर भी एक्सेप्ट करता है, वो फ्लोट भी एक्सेप्ट करता है, वो कैरेक्टर भी एक्सेप्ट करता है। वो इसमें शो नहीं करता, इसीलिए मैंने बोला लिख लो इसे आप। वो डॉलर लग जाता है उसके आगे, बट वो फिक्स है, वी कैन नॉट चेंज। चलो बताओ, ये कंसेप्ट सबका क्लियर है यहां तक? चलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भूमिका, राजन, Yes, प्रिंस, sir. Yes, sir. मेघा, चलो मेघा, Yes, sir. ये समझ में आया डेटा टाइप? Yes, sir. चलिए, अब लिखिए कैटेगरी इंडेक्स ऑफ डेक्स। डेक्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? लिखिए कैटेगरी ऑफ डेक्स, EGURY, कैटेगरी ऑफ DX डेक्स। अच्छा, कौन कौन से कैटेगरी होते हैं डेक्स के? पहला एग्रीगेट, एग्रीगेट फंक्शन। उसके बाद लॉजिकल, लॉजिकल। थर्ड है टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट। उसके बाद है डेट टाइम। उसके बाद है मैथमेटिकल, मैथमेटिकल। उसके बाद एक कैटेगरी ऑफ डेक्स में सबसे पहला मैंने क्या लिखा आपका, पहला एग्रीगेट है, लॉजिकल है, टेक्स्ट है, डेट टाइम है, मैथमेटिकल है। उसके बाद है कैलकुलेटेड, LATD, कैलकुलेटेड। उसके बाद है फिल्टर, फिल्टर के बाद आइटरेटर्स, आइटरेटर के बाद टाइम इंटेलिजेंस, टाइम, INTELLIGEN, इंटेलिजेंस। फिर क्या है, टेबल मैनिपुलेशन, टेबल मैनिपुलेशन, टेबल, MANIPULA, टेबल मैनिपुलेशन। और उसके बाद क्या है, इसके बाद आपका पेरेंट, RELA, रिलेशनल, रिलेशनल फंक्शन, FUN फंक्शन। उसके बाद है हमारे पास इंफॉर्मेशन, INFORMA, इंफॉर्मेशन फंक्शन। कितना हो गया आपके सामने में?
1 2 3 4 5 एक इंफॉर्मेशन हो गया, और कौन सा है? वो तो सर 12 हो गए। 12 हो गया, हाँ 12 फंक्शन ही है। ये 12 फंक्शन है हमारे पास, कौन सा? एग्रीगेट में, सॉरी कैटेगरी ऑफ डेक्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं किसका? कैटेगरी एग्रीगेट फंक्शन का। तो एग्रीगेट फंक्शन में राजन क्या क्या होता है, जरा बताओगे आप एक बार? बाद में लिखवा दूंगा। राजन, हेलो राजन। प्रिंस सर बताओगे? एग्रीगेट पे याद प्रिंस बताओगे एग्रीगेट में कौन कौन से फंक्शन आते हैं? भूमिका आप बताओगे? सर याद नहीं आ रहा। सम, मैक्स, मिन, सम, मैक्स, एवरेज। मिन, काउंट, एवरेज। समझ गए मेगा? जो मैंने आपको कल बताया था ना, सम, मैक्स, मिन, काउंट, एवरेज। Yes, sir. तो यही सारे फंक्शन आते हैं किसमें? एग्रीगेट में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से पावर भी है, ये हमारे पास है ही, और मैं कहाँ पे चले गया? अच्छा, इसको मैंने क्या किया? क्लोज एंड अप्लाई कर दिया। क्लोज एंड अप्लाई कर दिया। मेरे सामने अभी जो विंडो ओपन है ये दिख रहा हो। अच्छा, मैंने अभी आपको लिखवाया था ना सर, डेक्स को कितने तरीके से अचीव करते हैं? वो तीनों तरीका क्या है आपका? अच्छा, क्यों डेक्स का यूज पर अभी समझ में आपको आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया? कार्ड ले लिया। मैंने यहाँ पे क्या किया? कार्ड ले लिया। मैंने आपको क्लास में जब कार्ड कल पढ़ाया था मेघा आपको, तो मैंने आपको क्या बोला था कि कार्ड डिफरेंट एक डिफरेंट बार में एक ही, डेटा एक्सेप्ट करता है, लेकिन एक टाइम में एक ही एक बार में एक ही लेते हैं। वेरी गुड। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से सेल्स को ड्रैग किया और फील्ड पे रख दिया। ये मुझे क्या मिला? यहाँ पे सेल्स दिख गया। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से इसके फॉर्मेट पे गए, जनरल पे गए, और मैंने इसे क्या किया? इफेक्ट किया, विजुअल बॉर्डर को मैंने ऑन कर दिया, राइट। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसे, मैंने इसे कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी किया, और फिर कंट्रोल वी। ये आपको समझ में आ गया पांचों? अच्छा, फर्स्ट वाला मेरे पास क्या है? सम है। मैं दूसरे पे आया और क्या किया? दूसरे पे इसके फील्ड के एरो पे गए, और यहाँ पे मैंने इसको एवरेज में कन्वर्ट कर दिया सर। फिर मैं इस पे गया, थर्ड वाले पे, थर्ड वाले को मैं किस में कन्वर्ट कर दिया? जो भी मुझे मिला मिनिमम पे मैंने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैक्सिमम पे मैंने इसे क्या किया? कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया इसको? उसके बाद मैंने इसे काउंट में कन्वर्ट कर दिया। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। यस सर। बताओ, किसी को भी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो आप लोग यहाँ तक, किसी को भी अगर कोई भी क्वेरी हो तो। चलिए, लेकिन अभी देखो दिक्कत क्या है ना, कि अगर मान लो कि कोई भी मेरा सम है यहाँ पे, कोई भी जाएगा और यहाँ से उसको उसका एग्रीगेट चेंज कर देगा, ये तो गलत है ना। मैं एक उस कार्ड को तो मैंने सम के लिए बना रखा है, तो मैं चाहता क्या हूँ कि सर कोई भी आकर के चेंज ना कर पाए उसको। अगर सम के लिए है तो वो सम के लिए ही रहे, अगर वो एवरेज है तो एवरेज के लिए ही रहे। तो मैंने आपको क्लास में मैंने क्या बोला कि डेक्स के थ्रू हम इस काम को रोक सकते हैं। तो मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट और भी समझाया था कि डेक्स को कितने तरीके से अचीव कर सकते हैं? न्यू मेजर, न्यू कॉलम। तो जो एग्रीगेट फंक्शन है ना, वो हम किसके थ्रू अचीव करेंगे? न्यू मेजर के थ्रू अचीव करेंगे। किसके थ्रू अचीव करेंगे? न्यू मेजर के थ्रू। तो सबसे पहले न्यू मेजर मुझे मिलेगा कहाँ पे? देखो कहाँ कहाँ मिलेगा। आप होम वाले टैब पे जाना, यहाँ पे दिख रहा है न्यू मेजर। चलो ठीक है, उसके बाद मॉडलिंग पे आना, यहाँ भी आपको न्यू मेजर दिख जाएगा। और अगर मान लो यहाँ इन सभी जगह पे ना मिले, तो जो टेबल है इस पे राइट क्लिक कर देना, यहाँ भी आपको न्यू मेजर दिख जाएगा। और मैंने क्या किया, इसको न्यू मेजर पे प्रेस कर दिया।
जैसे मैं यहाँ से न्यू मेजर पे प्रेस किया, यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है मेरे सामने में? यहाँ ऑप्शन आ रहा है सम। यहाँ पे मुझे किसका ऑप्शन मिल रहा है? एक मिनट रुकना सर। ओके, मुझे यहाँ पे क्या मिला? सम। और सम का फॉर्मूला क्या होता है? SUM, सम। ब्रैकेट किया, किसका सम निकालना है? सेल्स का। पहले सम लिखेंगे, उसमें तो सम तो कॉलम का नाम है, यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए इसका कॉलम। ये तो कॉलम का नाम है सर। सम से एस कर दूं? अच्छा, सम किया, मैंने ब्रैकेट लगाया, और किसका? सेल्स का। SALE, सेल्स। ऑर्डर सेल्स लिया, ब्रैकेट करा, और मैंने इसे क्या कर दिया? रन कर दिया। सेल्स लिखना पड़ेगा। हाँ, सबको वहां लिखना पड़ेगा। चलो, अब ये देखो, यहाँ पे कॉलम बन के आया राजन। भूमिका। यस सर। मेघा। Yes, sir. चलिए, प्रिंस यहाँ तक समझ गए। और अब मैंने क्या किया? यस सर। Yes, sir. इसको हटा करके ये वाला सम मैंने यूज किया। अब अगर मैं इसके एरो पे गया तो लोग कोई भी कुछ चेंज कर पाएगा? कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ये समझ गए आप इस कंसेप्ट को कैसे यूज करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन को? राजन। Yes, sir. चलिए, अब उसके Yes. बाद मैंने क्या किया? मैं इस पे आ गया, सेकंड वाले पे। मैं ऑर्डर पे राइट क्लिक किया, यहाँ से न्यू मेजर पे गए, और यहाँ पे मैंने क्या यूज कर लिया? नया कॉलम ही क्रिएट हो रहा है। देखिए, नया कॉलम क्रिएट हो रहा है। मैंने कर दिया AVERAG, एवरेज। सर ये डाटा में शो करेगा? वैसे डेटा में नहीं है, बट यहाँ फील्ड में दिखेगा आपको। एवरेज किया, और एवरेज पे क्या आ रहा है? सेल्स, SALE, सेल्स। ऑर्डर सेल्स। मैंने ब्रैकेट लगाया, और इसे मैंने क्या किया? रन किया। ये किया, ये कर लिया। मैंने कर्सर यहाँ लिया। अच्छा, अब मैं फिर से ऑर्डर पे राइट क्लिक किया, यहाँ से न्यू मेजर किया। एवरेज के बाद में किसकी बात करूं? मिन का। मिन मिन किया, मैंने ब्रैकेट किया, और सेल्स, SALE किसका निकलेगा? सेल्स का मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। और मैंने इसे क्या किया? यहाँ पे रन कर दिया। अच्छा, मैंने इसको हटाया यहाँ से, और जो मैंने मिन का अपने से बनाया है वो मैंने यहाँ पे ला करके रख दिया। मिन के बाद में किसके बारे में डिस्कस करूं? तो मैंने ऑर्डर पे क्या किया? राइट क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया? न्यू मेजर किया। यहाँ पे मैंने क्या किया? मैक्स, MEX, मैक्स, MX मैक्स। ब्रैकेट किया, किसका? सेल्स का। SAL, सेल्स। ब्रैकेट करा, और यहाँ पे मैंने क्या किया? इसे रन कर दिया। ओके, अब मैंने इसे यहाँ से हटाया, और क्या किया? मैक्स को यहाँ पे लेके आ गए। अब देखो, कोई भी आके इसमें चेंज कर ही नहीं सकता। अब लास्ट मेरे सामने क्या? काउंट। लास्ट क्या मेरे सामने में? मैंने क्या किया? इस पे राइट क्लिक करा, यहाँ से न्यू मेजर पे गए, और मेघा मैंने यहाँ पे क्या किया? COUNT, काउंट। COUNT, Count sale. ब्रैकेट किसका? सेल्स का। SALE, सेल्स। प्रिंस, ये समझ में आया आपको? हेलो प्रिंस। यस सर। ओके, अब ये काउंट है, तो मैंने क्या किया? यहाँ से हटाया इसको, और इस काउंट को यहाँ पे लेके आ गए। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी आकर के कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये जो फंक्शन पढ़ा, ये फंक्शन आपने किसके हेल्प से पढ़ा? न्यू मेजर के हेल्प से। और एग्रीगेट फंक्शन हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम जिस फंक्शन के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो फंक्शन क्या है? डेट एंड टाइम फंक्शन। उसके बाद कौन सा फंक्शन पढ़ने वाला है? डेट एंड टाइम फंक्शन। आई होप कि एक्सेल में ब्रजेश सर ने सबको पढ़ाया होगा। हाँ, ये 5 ही फंक्शन है।
कि आई होप कि ब्रजेश सर ने ये फंक्शन सबको Shit यार, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे ध्यान क्यों नहीं था। एक मिनट रुकना। चलो, अब मैं जिस फंक्शन के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, फंक्शन कौन सा है? डेट टाइम। उसके एग्रीगेट फंक्शन हमने किसके हेल्प से अचीव किया था? अब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, अब यूज करेंगे न्यू कॉलम का। अब ये जो फंक्शन हम अचीव करेंगे किसके हेल्प से अचीव करेंगे? न्यू कॉलम के हेल्प से अचीव करेंगे। किसके हेल्प से अचीव करेंगे? न्यू कॉलम के हेल्प से अचीव करेंगे। कौन चले गया? राजन चले गया। न्यू मेजर के हेल्प से आएगा। चलो, तो सबसे पहला कंसेप्ट मेरे सामने ये है। सबसे पहला कंसेप्ट मेरे सामने क्या आपका? टाइम। तो अब उसके लिए क्या करेंगे आपको? उसके लिए क्या कर रहे हैं, मैंने इस ऑर्डर पे गया, ऑर्डर पे राइट क्लिक किया और यहाँ से न्यू कॉलम पे चले गए। न्यू कॉलम। ओके, कॉलम सर टैब में नहीं शो करता है। सर यहाँ भी शो करेगा, यहाँ भी दिखेगा वो। देखो न्यू कॉलम है ना, आपके डेटा में भी शो करेगा, बट न्यू मेजर सिर्फ डेटा में आएगा, बट वो एक्चुअल डेटा में नहीं आएगा आपका। बताओ, ये कंसेप्ट सबका क्लियर है यहाँ तक? मैं सबसे पूछ रहा हूँ। Yes, sir. आपका Yes, sir. भूमिका भूमिका Yes, sir. Yes, sir. अब सबसे फर्स्ट फंक्शन जो हम पढ़ते हैं वो क्या? नाउ। NOW, नाउ। नाउ क्या काम करता है मेघा, बताओगे आप? आज की टाइम डेट बताएगा तो। NOW, नाउ। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसे रन कर दिया। ये अभी जो करंट आपके सिस्टम में टाइम हो रहा है, डेटा, वो उसने शो कर दिया नाउ ने। फिर क्या किया, यहाँ से न्यू कॉलम पे गए। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको इस पे नाउ के बाद टुडे। टुडे क्या करता है मेघा? डेट और टाइम दोनों बताएगा सर। TODA टुडे। So TODA टुडे। टुडे टुडे किया। अच्छा, इसके साथ क्या टुडे में क्या होता है, देख लो। देखो, नाउ ने क्या किया, जो करंट टाइम हो रहा है सिस्टम में वो बता रहा है। किसने? नाउ। टुडे क्या करता है, हाँ, जिस टाइम से दोनों। आपके सिस्टम में, जिस दिन से वो दिन स्टार्ट होता है ना, 12 बजे से ना, वो टाइम शो कर रहा है। देख लो आप। अगर मुझे मान लो कि आज के दिन में 5 दिन ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे? अगर मुझे आज के दिन में 5 दिन ऐड करना है तो कैसे ऐड करोगे, ये मैं पूछ रहा हूं आप सबसे। बताइए। मैंने क्या किया, यहां से न्यू कॉलम पे गए और मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, कॉलम का नाम दे दो TODA टुडे 5। TODA टुडे +5। तो ये क्या करेगा, आज के दिन में ये 5 दिन ऐड कर देगा। तो मेरे हिसाब से एक साथ पे पहुंच जाएगा। साथ एक 9 में 9 में भी कर सकते हैं, क्यों नहीं? वहां पे। चलो, अब टुडे के बाद जो फंक्शन मेरे सामने है वो क्या आपका? डे। डे फंक्शन भी तो है। अच्छा, डे फंक्शन के लिए क्या करते हैं, ये टुडे वाला डेट नहीं यूज करते। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि उस समय एक ही डेट आ जाएगा आपको। तो मेरे पास एक कॉलम है यहाँ पे पहले से अवेलेबल है, कौन सा? ऑर्डर डेट करके। इसका यूज करते हैं डे में। आपको क्या करते हैं, इसका यूज कर रहे हैं किसमें? डे में। DAY डे।
वह डी किया, ब्रैकेट किया, अब ओ आर डी ईयर ऑर्डर, कन्वर्ट भी कर सकते सो देख लो डे जैसे एक्सेल में करता है, ये समझ गए डे वाला कंसेप्ट। ये मैं Yes, आप sir. लोगों से ही पूछ रहा हूँ। चलिए Yes, डे sir. डे के बाद क्या है हमारे पास, न्यू कॉलम पे गए मेगा, और डे के बाद मैं किसके बारे में यूज करता हूँ, मंथ। डे के बाद मैंने क्या किया, NTH मंथ, मंथ ब्रैकेट किया, ये सेल्स ऑर्डर सेल्स ब्रैकेट कर दिया, ये लो ये मंथ आ गया। अब बात करते हैं ईयर का, मैं यहां से न्यू कॉलम पे गया, क्या क्या, वाई वाई ई ईयर ईयर, वाई ई ईयर ईयर ब्रैकेट किया, किसका, ऑर्डर डेट, जो ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट मैंने ब्रैकेट लिया और ये कर दिया। अच्छा देखते हैं मंथ पे मैंने कौन सा फंक्शन लिया, जब मंथ पे मैंने सेल्स लगी, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, और मैंने क्या किया इसे, अब जो भी मंथ होगा वहां पे ना, वो मंथ शो हो जाएगा, देख लो। उस ऑर्डर डे में क्या है मेरे सामने में, ये जुलाई महीने का, दिसंबर अप्रैल, ये आपका उसी अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, मंथ भी शो कर दे रहा है। जब फिर से मैंने क्या किया, यहाँ से न्यू कॉलम पे गए, डे है, मंथ है, ईयर है, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, डेट। क्या यूज करेंगे, DATES डेट्स। यहाँ पे मैंने क्या किया, DAT डेट लिया, ब्रैकेट किया, सबसे पहले क्या आ रहा है, ईयर, सबसे पहले क्या आ रहा है, ईयर। तो ईयर नाम का कॉलम अभी मैंने बनाया है ना, वाई ई ईयर ईयर, ये किया, ऑर्डर में ईयर नाम का मैंने एक कॉलम ले लिया, फिर मैंने क्या किया, मंथ, ONTH मंथ, ऑर्डर में मैंने मंथ नाम का एक कॉलम लिया, और डी ऑर्डर्स में मैंने डी नाम का एक कॉलम लिया, ब्रैकेट करा, और इसे मैंने रन किया, ये लो एक डेट बन गया आपका। यहां तक सबका कंसेप्ट क्लियर है, मैं सबसे पूछ रहा हूं। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या कंसेप्ट आता है राजन मेरे सामने में, न्यू कॉलम पे गए, डेट्स के बाद जो कंसेप्ट है हमारे पास, वो है आपके पास वीक डे, वो क्या है, वीक डे। WWD के वीक, DA बाय वीक डे, मैंने क्या क्या किया, वीक डे किया। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया, वीक डे, वीक डे ब्रैकेट किया। अच्छा डेट, यहाँ पे डेट पे मैंने क्या किया, जो आज का डेट है नाउ ना, उस वही लेते हैं, NOW नाउ, ऑर्डर्स नाउ। अच्छा मैंने अभी इसको रन कर दिया, ये क्या करेगा अभी आपके सामने ना, कि आज वीक का कौन सा दिन है, फर्स्ट सेकेंड डे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट संडे को ये क्या मानता है, Sunday फर्स्ट डे first. मानता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आकर के कॉमा 2 कर दो, 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का मतलब हो गया कि मंडे को फिर ये फर्स्ट डे मानेगा आपका, तो आज ये फर्स्ट ही होगा, फिर देख लो, ये रूल है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट संडे को फर्स्ट डे मानता है आपका। अगर मैंने, तो आज दूसरा दिन है एक्सेल की इसके अकॉर्डिंग, लेकिन अगर मैंने 2 कर दिया, 2 का मतलब ये मंडे को फर्स्ट डे मानेगा, और 3 लेंगे तो ट्यूसडे को। 3 लेंगे तो ट्यूसडे को, यस। डालने पे सर डेट बैक हो जाएगा, हाँ बैक हो जाएगा ना। सर तो ये 2 लिखने से मंडे एज ए 1 लेगा। वन डे कहाँ के, आज मंडे है ना, आज वीक का पहला दिन है आपका। इनका दूसरा यस सर। अब फिर से मैं यहाँ से न्यू कॉलम पे गया, वीक डे के बाद आता है वीक नंबर, क्या आता है, वीक number. नंबर, WWD के वीक नम, और मैंने क्या किया, वीक नम ब्रैकेट किया, डेट, यहाँ पे क्या है, डेट, Date. तो डेट पे मैंने क्या किया, आज का डेट ही ले लिया 9,
नाउ नो, ये क्या करेगा? अब अभी वीक बता दो ईयर का कौन सा वीक चल रहा है ये बता देगा वीक चल मुझे। रहा है। ये कौन सा वीक चल रहा है? 26वां वीक चल रहा है अभी। फिर मैंने यहाँ से क्या किया कि न्यू कॉलम पे गए सर। अच्छा, एक फंक्शन आता है, आप सबने पढ़ा होगा, डेटेड डिफ करके, अगर ध्यान होगा सबको तो। यस सर, Yes, यस sir. सर, डेज के बीच Yes, में एंड निकालते यस सर, DATED डेटेड डिफ, ये फंक्शन क्या करता है? DATED डेटेड डिफ, डेटेड डिफ। सबसे पहले डेट वन पे क्या करते हैं? ऑर्डर डेट लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑर्डर डेट जो है उस कॉलम में आपका, ऑर्डर डेट कॉमा। अच्छा, फिर डेट टू में नाउ, जो आज का डेट मैंने बनाया है। नाउ ले अच्छा, कॉमा। अब वो मुझे ईयर के फॉर्म में देखना है, किसी ईयर में। यहाँ पे मेरे सामने आप तो किसी भी फॉर्मेट में देख सकते हो, ईयर में, वीक में, सेकंड में। मैंने ईयर ले लिया, ब्रैकेट कर दिया, और इसे मैंने क्या कर लिया सर? रन कर दिया। ये देखो सर, किसी का जो भी, जिसके अकॉर्डिंग जो भी ईयर होगा वो ईयर मेरे सामने दिख रहा है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया मंथ, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? मंथ। तो ये क्या करेगा? आपको मंथ वाइज ये बता देगा, ये लिए। उसके लिए कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा, वो आगे पढ़ेंगे तो। अच्छा, डेटेड डिफ के बाद जो फंक्शन मेरे सामने आता है वो आता है आपके पास ई डेट। क्या आता है? ई डेट क्या काम करता है? ई Sir, डेट date में date plus number of months. ई डेट पे मैंने क्या किया? ई डेट किया। अच्छा, ई डेट पे स्टार्ट डेट मैंने आज का ही डेट लिया 9, जिसके थ्रू मेरा डेट आया है, मंथ कॉमा मैंने लिया 6। ये क्या करेगा? आज के डेट में 6 महीने ऐड कर देगा। ऐड कर आज देगा। मेरा 26 जून है ना, ये क्या का 6 12 यानी 26 दिसंबर पे चले जाएगा आपका। फिर ये फिर न्यू कॉलम पे गए, और यहाँ पे मैंने क्या किया? ई डेट के बाद ईओ मंथ। यो मंथ, इसमें लास्ट दे देगा सर डेट मंथ की। ईओ मंथ। स्टार्ट डेट पे मैंने आज का ही डेट लिया 9। अच्छा, 9 ले लिया, कॉमा 6 कर दिया। अच्छा, ये क्या करेगा? जाएगा तो बाद में महीने पे ही, बट दिसंबर में महीने के लास्ट। आखिरी तारीख को ये रिप्रेजेंट कर देगा आपका। देख सकते यस हैं। सर, 31 दिसंबर। तो बताओ, यहाँ तक का सारा सबका सभी फंक्शन क्लियर है? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. मेघा, आपका यस सर, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो यहाँ तक। No, sir. अगर किसी के पास भी कोई भी क्वेरी नहीं है, तो आप लोग क्या करो, यहाँ तक प्रैक्टिस करो। 2 फंक्शन मैंने आपको आज पढ़ाए, कौन कौन सा? एग्रीगेट फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में आप सब क्या करोगे? नेक्स्ट क्लास में आप सब टेक्स्ट फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन पढ़ के आओगे एक्सेल में। कौन सा फंक्शन? टेक्स्ट और लॉजिकल Logical और फंक्शन, text. ये पढ़ के आओगे सब कोई। ठीक है सर? ठीक है Okay, मेघा, sir. चलिए ओके सर। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।